हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका पीएमएस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम अवयव की गुणधर्म यानी प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे परिवर्तन अवयव यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को किसी भी कोई मैट्रिक्स अगर आपके ए दे रखा है तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को ए टी से व्यक्त करते हैं, यानी ए कोई भी मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए टी कहलाएगा। अब बनता कैसे है, उसमें आपको क्या करना है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स ए दे रखा हो 1 2 3 4 7 8, ये कोई भी मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखने के लिए आपको ए टी इक्वल टू इसकी जो पंक्ति है इसको इस तरह में चेंज कर देंगे, या 1 4 है, ये 1 एंड 4 हैं, इसको कॉलम में चेंज करेंगे, इस तरह में चेंज करेंगे तो 1 4 ऐसे लिखेंगे। फिर ये 2 और 7 को सेकंड स्तंभ में 2 और 7 लिखेंगे, और ये 3 और 8 हैं तो इसको ऐसे 3 और 8 लिखेंगे। तो किसी भी मैट्रिक्स के पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट करने से उसका ट्रांसपोज प्राप्त होता है। डेफिनेशन देख लीजिए, यदि किसी अवयव की पंक्ति को स्तंभ तथा स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया जाता है तो वो उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे आप एक एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हो, ये ए 3 × 3 का मैट्रिक्स दे रखा है, तो इसकी जो ये पंक्ति है 1 0 2, इसके ये कॉलम में चेंज हो जाएगा, और यहाँ 5 3 -4 है तो ये यहाँ पे कॉलम बन जाएगा 5 3 -4, और ये जो पंक्ति है यहाँ पे स्तंभ में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसी प्रकार से किसी मैट्रिक्स की पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देते हैं तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज प्राप्त होता है। सेकंड एग्जांपल में आप यहाँ पे देख रहे हो कि अगर इसी प्रकार से इसके ये पंक्ति इसके स्तंभ में, ये पंक्ति इसके स्तंभ में, और ये पंक्ति इसके स्तंभ में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये ए का ट्रांसपोज प्राप्त होता है, और ट्रांसपोज को ए टी से व्यक्त करते हैं। आगे सेकंड प्रॉपर्टी में हम देखेंगे कि सममित विसमित अवयव सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सममित अवयव यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स ए का, अगर कोई मैट्रिक्स मेरे पास ए है और उसका मैं ट्रांसपोज लिखता हूँ ए टी, और अगर वो दोनों समान प्राप्त होते हैं, इक्वल प्राप्त होते हैं, तो ये ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, सममित अवयव कहलाता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि यहाँ पे ए आपके कोई मैट्रिक्स दे रखा है, इसको पंक्ति को इसके कॉलम में चेंज किया, इसके रो को इसके कॉलम में चेंज किया, तो जिससे हमारा ये ट्रांसपोज प्राप्त हुआ, ये ए का ट्रांसपोज प्राप्त हुआ। मगर यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, या -3 है तो या -3 है, -3 है तो -3, 4 और 4, इसका मतलब आपके ए इक्वल टू 80 है। अतः ए, ये जो मैट्रिक्स ए हैं ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। इसी प्रकार से आप इस एग्जांपल में भी दे सकते हो, इसका ट्रांसपोज करते हैं तो ये आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्राप्त होता है। आगे देखते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी में भी इसमें आपके विषमित अवयव, विषम सममित अवयव स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी हम बात करते हैं कि अगर मैं किसी भी ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज ए टी लिखूँ और इसकी जो वैल्यू ए की वैल्यू होती हैं वो ए टी के सेम तो होती हैं मगर साइन में नेगेटिव होती हैं, तो ये मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स दे रखा है 0 -2, तो यहाँ पे 0 और -2 लिखा है, और ये 0 2 तो यहाँ 0 -2 लिखा है, यहाँ 2 0 तो यहाँ पे 2 0 लिखा है। और अगर मैं सेकंड में से इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँ, तो अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा तो 80 इक्वल टू ये -0 और 2 -2 एंड 0 प्राप्त होता है, जो कि ये और ये इक्वल होता है। अतः ए इक्वल टू -80 प्राप्त होता है। इसे विषम सममित अवयव कहते हैं। इसका आगे की प्रॉपर्टी हम देखेंगे।
अब विशेष टिप्पणी जो दे रखी है उसकी बात करते हैं, जिसमें फर्स्ट टिप्पणी कहा गया है, विषम सममित अवयव के सभी अवयव मुख्य विकर्ण के सापेक्ष समान दूरी पर परिमाण समान किंतु एक दूसरे के ऋणात्मक होते हैं। तो देखिए इस मैट्रिक्स में आप देख सकते हो ये आपके मुख्य विकर्ण हैं। इस मुख्य विकर्ण के जो ये माइनस एच हैं तो ये इसका प्लस एच है, ये एफ हैं तो माइनस एफ हैं। इसी प्रकार से आप इसमें भी देख सकते हो ये एच प्लस का है तो ये एच माइनस का है, ये जी प्लस का है तो ये जी माइनस का है। अगली प्रॉपर्टी बी प्रॉपर्टी। बी प्रॉपर्टी में आपसे कहा गया है कि जो स्क्यू मैट्रिक्स हैं यानी विषम सममित अवयव के जो मैट्रिक्स हैं उसका जो मुख्य विकर्ण होगा उसके सारे अवयव जीरो होंगे। आप देख सकते हो इसमें देखिए ये मुख्य विकर्ण के अवयव सारे के सारे जीरो हैं। ऊपर भी आप देख सकते हो इसमें भी ये मुख्य विकर्ण के अवयव के सारे के सारे जीरो हैं। सी प्रॉपर्टी। अब सी में आप देख रहे हो कि अगर ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है, अगर इनका ए प्लस बी भी संभव है और इनका गुणनफल भी हो सकता हो, यानी ये योग तथा गुणन के लिए अनुकूल नहीं हो, तो इनकी तीन प्रॉपर्टियां होती हैं, जिसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ए प्लस या माइनस बी का होल का अगर ट्रांसपोज करते हैं तो इनका ट्रांसपोज होगा वो ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज मिलेगा। और यदि कोई भी मैट्रिक्स इस प्रकार से हो, कोई भी कांस्टेंट संख्या हो और कोई मैट्रिक्स हो और इनका अगर ट्रांसपोज लिखना हो तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है वो एज इट इज़ बाहर आ जाती हैं और केवल आपके मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखा जाता है। इसमें लिखा गया है आपके के ए टी यानी कि बाहर आ गया और ए का ट्रांसपोज किया गया है। आगे देखिए अगर ए और बी का मल्टीप्लाई हो यानी ए इंटू बी का ट्रांसपोज निकालना हो तो ये बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के इक्वल होगा, यानी बी का ट्रांसपोज पहले लिखेंगे और ए का ट्रांसपोज बाद में लिखेंगे। अब डी प्रॉपर्टी कह रही है, डी यदि ए एक वर्ग अवयव हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिनमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो, उसे हम वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं। तो वर्ग मैट्रिक्स हो तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज से जो नया मैट्रिक्स प्राप्त होता है वो सममित मैट्रिक्स होता है, और ए तथा ए के ट्रांसपोज का जो डिफरेंस से नया जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वो एक विषम सममित मैट्रिक्स प्राप्त होगा। इसी प्रकार से थर्ड प्रॉपर्टी है ए तथा ए के ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई या ए के ट्रांसपोज व ए का मल्टीप्लाई वो हमेशा जो इनसे जो नया मैट्रिक्स प्राप्त होगा वो हमेशा सममित मैट्रिक्स होगा। और अगर किसी भी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालते हैं तो हमें मैट्रिक्स ए प्राप्त होता है। और किसी अवयव ए कोई भी मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है तो इसको सममित तथा विषमित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखना हो तो इसको ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए प्लस ए का ट्रांसपोज और माइनस ए का ट्रांसपोज के रूप में लिखते हैं। और यदि कोई मैट्रिक्स ए और बी दो मैट्रिक्स हैं तो ये दोनों समान मैट्रिक्स तभी कहलाते हैं
जब इनके एलिमेंट समान हो, जैसे a इक्वल टू 2 4 3 6 हो तो b इक्वल टू भी 2 4 3 6 हो तो a इक्वल टू b होता है। इन प्रॉपर्टी के बाद, बस इन प्रॉपर्टी के बाद में कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे और हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।